देखिए, पिछले क्लास में हम लोग चंडीगढ़ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिए हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैं बताया था आपको कि चंडीगढ़ जो है वह पंजाब और हरियाणा, एक समय था जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। और जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो यहाँ पर ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान जब इसमें पाकिस्तान का ये सिंध प्रांत है और इस पंजाब जब एक ही में था, यानी भारत पाकिस्तान जब भारत के साथ में था तो वैसी स्थिति में इस पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। और जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो हम बताए थे यह लाहौर जो है, जो राजधानी हुआ करता था पंजाब का, वह चला गया पाकिस्तान में। तो उस समय जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये जो पंजाब था उस समय, पंजाब और हरियाणा ये दोनों एरिया मिला करके था, तो ये दोनों का संयुक्त जो प्रांत था ये पंजाब और हरियाणा, तो इसकी राजधानी अब कहाँ बनाया जाए। तो वैसी स्थिति में पंजाब से अलग होता है कौन? हरियाणा। और पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बना दिया जाता है किसको? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ की अगर हम नींव की बात करें, आधारशिला की बात करें, तो हम आप सबको बताए थे कि चंडीगढ़ का आधारशिला जो है, आधारशिला इसका रखा गया, यानी आधार रखा गया 1952 में, 1952 में। तो 1952 में देखो, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है और 1952 में इसका आधार रखा जाता है। आधारशिला, ठीक है ना, आधारशिला 1952 में चंडीगढ़ का आधारशिला का मतलब नींव रखा जाता है, ठीक है। 1952 में जब इसका नींव रखा जाता है तो उस समय तक 1952 से लेकर के, और इसका गठन की अगर बात करिएगा तो कल हम आपको इसका गठन बताए थे कि ये 3 राज्यों का गठन आपको एक साथ मिलेगा। कौन कौन? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों का गठन एक ही समय में हुआ है। और उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे आपको। और इसमें गठन में हम आपको बताए थे इसका गठन 1 नवंबर 1966 को इसका गठन होता है कि नहीं। जब इसका गठन होता है 1 नवंबर 1966 को, तो यह यूटी के रूप में होता है। किसके रूप में? यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ जो है, यानी भारत का एक यूनियन टेरिटरी बनता है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनता है। और चंडीगढ़ के बारे में हम आपको बताए थे यहाँ कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ कंप्लीट 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या था? चंडी था। पहला चंडी था, पहला हो गया आपका चंडी, पहला चंडी और दूसरा गढ़। अगर हम चंडी की बात करें तो चंडी का मतलब यह है कि हिंदुओं की देवी दुर्गा का रूप माना जाता है चंडी देवी को, और हिंदुओं की जो देवी दुर्गा है उसी का एक रूप देवी चंडी है। और यह धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये एक देवी है चंडी देवी, है ना। चंडी देवी हो गया। और इनका जो निवास स्थान था, गढ़ का मतलब क्या होता है? किला होता है। गढ़ माने किला। तो हम कंप्लीट बताए थे आपको कि चंडीगढ़ 2 शब्दों से मिलकर बना है, चंडी और गढ़, और दोनों मिला दिएगा तो बन जाएगा क्या? चंडीगढ़। तो चंडी देवी हो गई, है ना। तो चंडी देवी का मंदिर इस किला अर्थात इस गढ़ पर, इस पर्वत पर था, और इसी से मिलकर के बन गया क्या? चंडीगढ़। क्या बना? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, आपसे बताए थे कि चंडीगढ़ जो है ना, देखिए कुछ एरिया पंजाब का, कुछ एरिया हरियाणा का लेकर के और चंडीगढ़ बनाया गया। और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 किलोमीटर स्क्वायर है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना? 114 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में यह चंडीगढ़ है। और जब आधारशिला इसका 1952 में रखा गया तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सलाह से यहाँ चंडीगढ़ जो 114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है, एक वास्तुकार हुआ, उसका नाम है ली कार्बूजियर। वास्तुकार जो है उसका नाम है ली कार्बूजियर। क्या नाम है? ली कार्बूजियर।
ली कार्बूजियर जो है यह फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का? फ्रांस का। ली कार्बूजियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। और ये वास्तुकार रहता है, उस समय के बहुत बेहतरीन ये वास्तुकार था, और चंडीगढ़ का ये डिजाइन करता है। कौन? ली कार्बूजियर। ठीक है। और चंडीगढ़ का जब डिजाइन किया जाता है तो चंडीगढ़ को पहला प्लांट सिटी होने का दर्जा मिलता है। प्लांट सिटी, भारत का सबसे पहला प्लांट सिटी चंडीगढ़ है। भारत का पहला प्लांट सिटी कौन सा है? चंडीगढ़। तो यहां पर हम आपको बताए भी थे कि प्लांट सिटी जो है वह पहला चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ प्लांट सिटी इसलिए कि इसमें जो ये ली कार्बूजियर थे, ये कंप्लीट जो है उसको एक प्लांट वे में बसाए हैं, है ना। कहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, कहाँ स्कूल होना चाहिए, कहाँ कॉलेज होना चाहिए, है ना, कहाँ मार्केट होना चाहिए, कहाँ मान धर्म स्थल जितना जगह है वो होना चाहिए, कहाँ गार्डन होना चाहिए। ठीक है। इस तरह की चीज़ों के लिए एक खास पैमाना और खास एक विशेष जगह, हर चीज़ के लिए उचित जगह बनाया गया, इसलिए उसको कहा जाता है कि ये प्लांट सिटी है। कौन सा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कैसा सिटी है? प्लांट सिटी है। और इसके बाद हम आपको ये भी बताए थे कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ का लोकसभा सीट कितना कल बताए थे आपको? लोकसभा सीट 1 बताए थे। लोकसभा सीट कितना? 1, यानी 114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एक लोकसभा सीट है चंडीगढ़, एक लोकसभा सीट के बाद बताए थे आपको कि राजकीय पशु बताए थे। क्या? राजकीय पशु ग्रे नेवला बताए थे। क्या बताए थे? ग्रे नेवला। राजकीय पशु क्या बताए थे? ग्रे नेवला। इसके बाद बताए थे राजकीय पक्षी भी बताए थे। तो राजकीय पक्षी क्या था? ग्रे हॉर्नबिल। राजकीय पक्षी था ग्रे हॉर्नबिल। तो ग्रे हॉर्नबिल राजकीय पक्षी। राजकीय वृक्ष, हाँ, राजकीय वृक्ष की हम बात करें तो यह बताए थे आम। राजकीय वृक्ष क्या बताए थे? आम बताए थे। राजकीय पुष्प बताए थे। राजकीय पुष्प होगा बाबू। राजकीय पुष्प क्या बताए थे? पलाश बताए थे। क्या बताए थे? पलाश। राजकीय पुष्प पलाश बताए थे। देखिए, इसके अलावा भाषा के बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ भाषा हिंदी और पंजाबी बोली जाती है। हिंदी और पंजाबी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हिंदी और पंजाबी बोली जाती है। यहाँ भाषा कौन सा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है और पंजाबी बोली जाती है। हिंदी और पंजाबी भाषा के रूप में क्या? हिंदी और पंजाबी। ठीक। अब यहाँ पर हम बताए थे कि इसका प्रतीक चिन्ह भी कुछ चंडीगढ़ के लिए एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, ओपन हैंड। तो प्रतीक चिन्ह भी आपको बता देते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या बताए थे बाबू? प्रतीक चिन्ह ओपन हैंड का मतलब ऐसे खुला हाथ बताए थे ना। ऐसे खुला हाथ वहाँ का चौक चौराहे पर जाइएगा वहाँ चंडीगढ़ में तो आपको खुला हाथ मिलेगा, और उसको प्रतीक चिन्ह माना जाता है। कहाँ का? चंडीगढ़ का। कहाँ का? चंडीगढ़ का। तो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह इसका कौन सा? ओपन हैंड। आपको पर्यटन स्थल भी बताए थे। पर्यटन स्थल में देखिए, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, सुखना झील, 3 गो। रॉक गार्डन, रोज गार्डन और सुखना झील। तो इसको लिख देते हैं रॉक गार्डन, रोज गार्डन और सुखना झील। देखिए, पर्यटन स्थल में कौन कौन भाई? रॉक गार्डन, रोज गार्डन और सुखना झील। इतना जानकारी तो हम कल के क्लास में भी आपको बताए थे। इसके अलावा हम आपको और 2-4 चीज बताए थे जिस पर डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बता देते हैं आपको। इसके अलावा हम आपको बताए थे ना कि पहली बार
2007 में स्मोकिंग फ्री कर दिया गया। किसको? स्मोकिंग फ्री सिटी, स्मोकिंग फ्री सिटी, स्मोकिंग फ्री सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को स्मोकिंग फ्री सिटी कर दिया गया। कब? 2007 में। 2007 में चंडीगढ़ को स्मोकिंग फ्री सिटी कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर स्मोकिंग के मामला में, नशा पताई के मामला में यहाँ बहुत कम देखने को मिला। इसके चलते 2007 में भारत का चंडीगढ़ शहर को क्या कर दिया गया? स्मोकिंग फ्री कर दिया गया। स्वच्छता रैंक के बारे में भी कुछ जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं। स्वच्छता रैंक में देखिए बाबू, स्वच्छता रैंक हर साल जारी किया जाता है। तो स्वच्छता रैंक में देखिए, अभी स्वच्छता रैंक में आप देखेंगे तो पहला यानी फर्स्ट स्थान जो आया है वह है इंदौर का, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, इंदौर पिछले कई सालों से पहला स्थान पर मध्य प्रदेश का इंदौर स्वच्छता में आ रहा है कि नहीं? 2-3 साल से। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है फर्स्ट रैंक उसको मिल रहा है। किसमें? स्वच्छता में। ठीक। और मध्य प्रदेश की ही राजधानी भोपाल सेकंड रैंक मिला है। किसको? भोपाल को, जो कि मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर? भोपाल। ठीक है। और थर्ड रैंक पर यानी तीसरा रैंक पर आया है आपका चंडीगढ़। तीसरा रैंक पर कौन आया है? चंडीगढ़। कौन आया है? चंडीगढ़। ध्यान दीजिए, तीसरा रैंक स्वच्छता में अभी भारत में, पूरे भारत में तीसरा रैंक स्वच्छता में चंडीगढ़ को मिला है। पहला मिला है किसको? इंदौर को। दूसरा मिला है भोपाल को। तीसरा मिला है चंडीगढ़ को। और आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि ये चंडीगढ़ का राजधानी भी कहाँ पर रखा गया है? राजधानी कहाँ पर? चंडीगढ़। राजधानी भी चंडीगढ़। देखिए, इसमें आप ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ का तो राजधानी चंडीगढ़ है ही, पंजाब की भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की भी राजधानी कहाँ? चंडीगढ़। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों का गठन का डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1966। भले ही पंजाब और हरियाणा स्टेट है, बल्कि चंडीगढ़ एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। इसका नींव पड़ गया था 1952 में, लेकिन इसको यूटी का दर्जा अर्थात यूटी का यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसको कब मिला? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966। अब देखिए, यहाँ पर राजधानी चंडीगढ़। राजधानी कहाँ पर? चंडीगढ़। हाई कोर्ट भी अगर देखिएगा तो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़। हाई कोर्ट कहाँ पर? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह है। जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 114 किलोमीटर स्क्वायर। मीन्स फाइनली हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ 2 शब्दों से मिलकर बना है, चंडी प्लस गढ़। चंडी का मतलब देवी दुर्गा के एक रूप से है, चंडी देवी से है, और गढ़ का मतलब किला होता है। तो चंडीगढ़ के बारे में हम बता दें कि चंडीगढ़ शिवालिक पर्वत पर स्थित है। किस पर स्थित है? शिवालिक पर्वत पर। तो शिवालिक पर्वत या कोई भी पर्वत होगा तो उसके छोटे छोटे बहुत सारे अंग होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे उसके पर्वत आपको मिलेंगे। तो उसी तरह के एक छोटा सा पर्वत पर चंडी देवी, गढ़ कहा जाता था, चंडी देवी का मूर्ति बनाया गया है, यानी चंडी देवी का मंदिर बनाया गया है। और इसी चंडी देवी के नाम पर पड़ गया नाम किसका? चंडीगढ़ का। शुरुआत में चंडीगढ़ की बात यह है कि यहाँ पर 24 गो गांव थे। कितने गांव थे? 24। जब पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए ये चुनौती था कि उसका राजधानी कहाँ बनाया जाए, उस समय इसका सर्वे किया गया था। तो शुरू में यहाँ पर 24 गो गांव था, लेकिन उस गांव कार्बुजियर को जब इसका वास्तुशास्त्र की जिम्मेवारी मिलती है, यानी वास्तुकार इसके कौन रहते हैं? ली कार्बुजियर। तो उन्होंने इस 114 किलोमीटर का जो एरिया है इसको किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, तो यहां पर हम बता देते हैं। देखिए, 114 किलोमीटर एरिया जो चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़, ये 114 किलोमीटर एरिया को वह सेक्टर में बांट देते हैं। किस में बांटते हैं? सेक्टर में। चंडीगढ़ हो गया ना। अब देखिए, चंडीगढ़ जो है इसको ये जो चंडीगढ़ है इसको वह सेक्टर में बांट देते हैं। कल भी बताए थे हम,
कौन सेक्टर बताए थे? 60 गो। तो इसको 60 सेक्टर में शुरू में बांट दिया गया था। कितना सेक्टर? 60। और 60 सेक्टर को 4 भाग में, यानी प्रत्येक सेक्टर कितना भाग में बटा हुआ था? 4 भाग में। अगर हम भाग ए की बात करें, सॉरी भाग ए और बी में हम आपको बताए थे कि इसमें कौन लोग रहते थे? इसमें रहते थे अभिजात वर्ग, है नहीं? इसमें कौन रहते थे? अभिजात वर्ग। इसमें हम बताए थे आपको कि अभिजात्य वर्ग रहते थे इसमें, है ना? किसमें? ए और बी में। ए बी के बाद सेक्टर सी की, अगर सेक्टर सी की माने कोई भी सेक्टर लीजिए, उसका अगर सी भाग में हम लोग बात करें तो सी भाग में बताए थे कि इसमें मध्यवर्गीय लोग रहते थे ना जी, मध्यवर्गीय लोग यहाँ रहते थे, मध्यवर्गीय लोग, है ना? मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। और सेक्टर माने कोई भी सेक्टर लीजिएगा तो उसके डी भाग में बताए थे कि आपको लोअर क्लास के लोग रहते थे, लोअर क्लास ना जी, लोअर क्लास के लोग किस में रहते थे? डी में। तो प्रत्येक सेक्टर जो है कितने भाग में बटा हुआ था? 4 भाग में। सेक्टर, कोई भी सेक्टर अगर आप लीजिएगा, मान लीजिए कोई भी आप सेक्टर लेते हैं तो वो 4 भाग में बटा हुआ था। और जो पहला भाग ए और बी जो होता था उसमें अभिजात्य वर्ग रहते थे, सी में मध्यम वर्गीय लोग रहेंगे, मिडिल क्लास के लोग रहते थे, और डी में लोअर क्लास के लोग रहते थे, है कि नहीं? यानी कि अब आपको हम कंप्लीट जो है ये 60 सेक्टर में जो बटा हुआ है चंडीगढ़, इसके बारे में, चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यह गुलाबों का शहर है। किसका? गुलाबों का शहर। उसके पीछे रीजन ये है, चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जिस एरिया में जाइएगा, है कि नहीं, तो पहली बात ये है कि बहुत सारे वहां पर आपको फूल का प्रकार देखने को मिलेगा, है कि नहीं? बहुत सारा फूल का प्रकार, और जैसे तैसे नहीं, सुनियोजित ढंग से। जैसे वहां की सड़कें जो गई हैं तो सड़क के किनारे भी बहुत सारे आपको पेड़ और फूल देखने को मिल जाएंगे, है कि नहीं? जो भी गार्डन वगैरह बनाया गया है उसमें बहुत प्रकार के आपको फूल देखने को मिलेगा, और उन फूलों में सबसे ज्यादा अगर किसी का फूल रहेगा तो गुलाब का। किसका? गुलाब का। यही रीजन है कि चंडीगढ़ को मतलब गुलाबों का शहर भी कहा जाता है। गुलाबों का शहर किसको? चंडीगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। सिटी ब्यूटीफुल भी चंडीगढ़ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए यहां तक तो बताइए दिए कि 60 सेक्टर टोटल था, इसमें ए बी सी डी, प्रत्येक सेक्टर यानी 60 सेक्टर का अगर हम एनालाइज करें तो उसमें कितने भाग में? 4 भाग में बटा हुआ था। इस देखिए, इसके अलावा चंडीगढ़ के बारे में हम बता दें, यहाँ के कुछ प्रसिद्ध लोग हुए जो इस प्रकार थे, जैसे कि नीरजा भनोट का नाम सुने हैं आप लोग? तो नीरजा भनोट के बारे में कुछ 2-4 जानकारी आपको दे देते हैं। नीरजा भनोट, देखिए नीरजा भनोट के बारे में, यहाँ के कुछ चंडीगढ़ के कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए आप। नीरजा भनोट न, वह एक विमान परिचारिका थी। क्या थी? विमान परिचारिका। तो 1968 में, नहीं 1968 नहीं, ये विमान परिचारिका का मतलब समझते हो? एयर होस्टेज। एयर होस्टेज तो आप लोग समझते होंगे। तो एयर होस्टेज जो हैं उसी में ये नीरजा भनोट, जब एक बार क्या हुआ कि भारत का एक विमान को हाईजैक कर लिया गया। क्या कर लिया गया? हाईजैक। हाईजैक का मतलब हो गया अपहरण कर लिया गया, विमान के भाषा में उसको हाईजैक कहा जाता है, ठीक है। तो नीरजा भनोट जी थी, उसमें विमान परिचारिका के रूप में विमान परिचारिका के दल में थी, ठीक। और जब विमान हाईजैक हो गया तो उस समय न नीरजा भनोट बहुत बहादुरी दिखाई थी, और तमाम यात्रियों को सुरक्षा देते हुए बहुत सारे उनके चलते यात्री जो हैं बच गए, और तमाम यात्रियों को सुरक्षा देते हुए लास्ट में उनको लोग मार दिए। उनको लोग क्या किए? मार दिए। तो नीरजा भनोट को मरणोपरांत जो है, यानी मरने के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया गया इनके बहादुरी के लिए, क्योंकि इनके चलते ढेर सारे लोगों का जान बचा था। उस हाईजैक जब किया गया था विमान को, तो उसमें बहुत ही सूझबूझ और समझदारी का परिचय दी थी, और बहुत सारे यात्रियों का रक्षा की थी। बाद में चल करके इन पर फिल्म भी बनाएगो, जिसका नाम क्या था? नीरजा नाम था। क्या नाम था? नीरजा।
जिसका नाम नीरजा था। नीरजा, फिल्म का नाम क्या था? नीरजा। इन पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम क्या था? नीरजा। बहुत फेमस ये फिल्म हुई थी, किसके चलते? नीरजा भनोत के चलते। यह एक एयर होस्टेज रहती है और यहाँ देखिए इन पर फिल्म बनी है। कौन सी फिल्म है? नीरजा। कौन सी फिल्म? नीरजा। देखिएगा आप लोग, बहुत बेहतरीन फिल्म है। ठीक, इसके अलावा आप चलिए यहाँ पर एक और चंडीगढ़ में फेमस नाम हुआ जिसका नाम है मिल्खा सिंह। क्या नाम है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। देखिए मिल्खा सिंह देखिए मिल्खा सिंह एक क्या थे? एथलीट्स थे। क्या थे? एथलीट्स थे, है ना। इन बहुत ही फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, यानी फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। जो मिल्खा सिंह कहां के रहने वाले थे? चंडीगढ़ के। कहां के रहने वाले थे? चंडीगढ़ के। और ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया ना, ये उस समय इतने बेहतरीन धावक थे भारत के कि एथलेटिक्स दल में ये बहुत ही बेहतरीन कमाल का माने ये करते थे, बहुत धावक माने कमाल के धावक थे। तब मिल्खा सिंह पर भी एक फिल्म बनी थी, भाग मिल्खा भाग। क्या बनी थी? भाग मिल्खा भाग। इन पर फिल्म कौन सी बनी थी? इन पर फिल्म बनी थी भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग। फिल्म कौन बनी थी? भाग मिल्खा भाग। और इस पर फिल्म कौन बनी थी? नीरजा। और ये दोनों फिल्म जो है बहुत ही हाईलाइट रही थी उस समय के जमाना में। भाग मिल्खा भाग भी और नीरजा वाला भी, ये दोनों फिल्म। और दोनों लोग जो हैं ये इतिहास में एकदम जो है अपना नाम दर्ज कराए हैं। कौन? नीरजा भनोट और मिल्खा सिंह। और दोनों लोग कहाँ के थे? चंडीगढ़ के थे। कहाँ के थे? चंडीगढ़ के। इसके अलावा ये इनको मैं बताया था आपको कि नीरजा भनोट को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? अशोक चक्र से, है ना। याद रखिएगा, पूछता है कि मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली भारत की एकमात्र परिचारिका। परिचारिका का मतलब क्या होता है? परिचारिका, एयर होस्टेज, है ना। तो वह थी कौन? नीरजा भनोट थी। कौन थी? नीरजा भनोट। ठीक, मिल्खा सिंह के बारे में जान गए, नीरजा भनोट के बारे में जान गए। अब देखिए अभिनव बिंद्रा का नाम सुने हैं? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव